यूपी सरकार के 8 साल पूरे होने पर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में सरकार की योजनाओं को लेकर सभी विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव रहे। वहीं प्रभारी मंत्री ने फीता काट कर उद्घाटन किया। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इन 8 सालों में यूपी सरकार ने तमाम विकास कार्य किए हैं और महिलाओं की सुरक्षा भी किया है। साथ ही कहा कि अपराध पर भी कंट्रोल किया गया है और जो लोग अपराध करते थे या तो वो जेल में है या फिर दुनिया में नहीं है। वहीं इशारे में मुख्तार अंसारी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मऊ में एक वक्त था जब यहाँ पर गाड़ियों का काफिला चलता था और अधिकारियों की गाड़ियाँ भी किनारे हो जाती थी, लेकिन अब अधिकारियों की गाड़ी बीच में चलती है और माफियाओं और बदमाशों की गाड़ियाँ सड़क पर दिखाई नहीं देती है। महंगाई अगर दुनिया के देशों की अगर आप तुलना कर लें, नहीं मैं इसलिए बता रहा हूँ, नहीं कंपेरिजन तो करेंगे, कंपेरिजन तो आप पेट्रोल डीजल से करते हो तो यहाँ भी करना पड़ेगा। दुनिया के देशों से अगर तुलना करें तो भारत में सबसे कम है महंगाई, भारत में सबसे कम है। और महंगाई के परिणाम इसमें आर्थिक अर्थव्यवस्था से भी आप आकलन कर सकते हैं, उसके जीडीपी से आकलन कर सकते हैं। आप 10वें नंबर पर थे, 5वें पे, तीसरे के लिए हम काम कर रहे हैं। हम आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। राजस्थान में आपकी सरकार है गैस 650 रुपये, यहाँ 890। हम 2 सिलेंडर फ्री दे रहे हैं, होली और दीपावली को फ्री दे रहे हो तो पैसा ले रहे हैं, हम फ्री दे रहे हैं। अब आप अगर सिलेंडर की बात करते हो, एक समय कांग्रेस की सरकार थी, भरा हुआ सिलेंडर नहीं मिलता था। पड़ेगा किसी प्रकार के, मैंने कहा कि ये सरकार जो है डाका डालने को स्थान जेल में रखती है। आंगनबाड़ी वाले भी कहते हैं कि नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ, देखिए न कर्फ्यू न दंगा, न कर्फ्यू न दंगा, यूपी में सब चंगा। अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति। मंत्री जी आज दिन घटनाएं सुनने को मिले, अभी आपको आज भी सुनो, कल भी सुनो, परसों भी सुनोगे कि जो पत्नियां हैं वो अपने पति को हत्या करा रही अपनी बेटी के साथ। तो आपको नहीं लगता कि अपराध बढ़ रहे हैं? नहीं, अपराध पे हमारी सरकार अपराध को कंट्रोल किया। आप अगर अपराध को वो देखें तो पहले अपराध क्या थे, आप क्या गिरावट आई, हम उसको लगातार हमारी सरकार उसको मॉनिटरिंग कर रही, समीक्षा बैठकें होती है, लॉ एंड ऑर्डर की होती है, मैं भी प्रभारी मंत्री के रूप में करता हूँ, हमारे कमिश्नर करते हैं, जिलाधिकारी करते हैं, एसपी करते हैं, लगातार इस पर हम लोग वो कर रहे हैं। और मऊ के लोग तो, मऊ के लोग, मैं मऊ की स्पेसिफिक बात करूँ, मऊ के लोग तो अब जो है इस बात के लिए योगी और मोदी जी सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि यहाँ जो है अपराधी जब निकलते थे सड़कों पे, उनके काफिले जब चलते थे लोग घट जाते थे, सड़कें खाली हुआ करती। आज ये राज नहीं है योगी जी। ऐसे अपराधी के खिलाफ, ऐसे अपराधी जो भी होगा, कोई भी अड़ा नहीं, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। तो आज वो अपराधी या तो जेल में है और या तो योगी जी के बुलडोजर के कारण अपने घर पे बैठे। बताया नहीं मंत्री जी आपने, इशारा किसकी तरफ है? गाड़ी की साइड हो जाती थी। आपके सहयोगी पर सरकार के जो है अरविंद राजभर जो है ओम प्रकाश राजभर की बेटे, उन्होंने मऊ में भी कहा है कि गाजी मियाँ के मेले पे रोक लगेगी। इस पर आप क्या कहेंगे? आप यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं। क्या अरविंद राजभर ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं, ठीक है, जो नियमों के अंतर्गत होगा वही काम हमारी सरकार करेगी। हम कोई भी ऐसा काम हमारी सरकार नहीं करेगी, नई कोई शुरुआत नहीं करेगी। जो परंपरागत पर्व और त्यौहार मनाए जाते थे उसको हम मनाएंगे और हम जो है किसी प्रकार का नई चीज़ें करने की कोई अनुमति नहीं। काफिला लेके चलते हैं, साइकिल बजा के चलते हैं, क्या उनको अलाउ है? वो बेटे हैं मंत्री जी के। कहाँ आपने देखा? मऊ में, अभी रेलवे स्टेशन में निरीक्षण नहीं, आप देखे कहाँ हैं? मऊ में देखे ऐसा कुछ नहीं साहब। अगर आप पहले के काफिले की अगर बात करते हो तो वो सुहेल देव समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, और राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते पूरे प्रदेश का कार्यकर्ता उनसे मिलने जुलने आता, उनको अपनी समस्या अवगत कराने आता। तो एक जो राष्ट्रीय महासचिव है उससे मिलने के लिए जब आएंगे
तो 4-6-10 लोग हो सकते हैं। सुरक्षा भी नहीं है मंत्री जी, सुरक्षा तो हर आदमी के लिए गारंटी दे रहे हैं। सुरक्षा तो योगी जी की सरकार जीरो टॉलरेंस के लिए तो हर आदमी की गारंटी दे। मंत्री जी, अभी आपने बात किया कि रोडों का जंजाल चारों तरफ फैला, लेकिन 8 साल सरकार आपकी बनी हुई होगी, कोपागंज से कसारा रोड, इससे हम जानते हैं कि 50 लोगों की मौत हुई होगी, लेकिन अभी तक वो उपेक्षा का शिकार है। तो क्या ये उपेक्षा का शिकार ही रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। योगी और मोदी जी की सरकार में सड़कों का जाल बिछा। लेकिन सर, आपको मैं बता रहा हूं, आप याद करिए जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी तो शिवपाल जी ने क्या कहा था, लोक निर्माण मंत्री, जहाँ गड्ढा दिखाई पड़ेगा वहीं किसको खनके हैं। और पूरा जब उत्तर प्रदेश में 2017 में हम लोग सरकार में आए थे तो गड्ढा ही गड्ढा था, कहीं उन्होंने किसी को तोपा नहीं, जिसको कहा था वो भी काम नहीं किया। लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद अभियान के तौर पर हम सारी सड़कों को ठीक कराए हैं, गड्ढा मुक्ति किया है, सड़कों की मरम्मत की कार्रवाई कराया है, 3 वर्षों 5 वर्षों की जो अंदर प्रक्रियाएँ चलती थी उसको पूरा कराया है, और भी जो भी हैं उसको पूरी प्राथमिकता के तौर पर हमारी सड़कों मरम्मत का काम तेजी के साथ चला है। अभी 31 मार्च का वो है, बजट की स्वीकृतियाँ हो चुकी है, जो भी और बची होंगी वो सड़कों की सब मरम्मत हो जाएगी। सर एक क्वेश्चन और, बड़ुआ गोदाम से लेकर के भरसा मानव तक ये इतना रोड इजी है, आए दिन 10 एक्सीडेंट होते रहते हैं और मौत होती रहती है, तो इस पर कब इसका चौड़ीकरण का काम हुआ है? चौड़ीकरण के लिए हमारी सरकार जो है, अभी जो इस बार वित्तीय वर्ष है जितनी सड़कें गई थी उसमें से चौड़ीकरण के कार्रवाई का काम जियो जारी होने वाला, कुछ अभी जारी भी होंगे, कुछ पाइपलाइन में चल रहे हैं। 31 मार्च जो खत्म होगा तो उसके बाद जो है ये पता चल जाएगा कि कितनी अभी टेकअप हो गई और कितनी जो बची होंगी दूसरा वित्तीय वर्ष बजट में उसको ले लेंगे और सब करेंगे। सर, गाजीपुर के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारी है, मऊ की बात नहीं, आप प्रभारी मंत्री मऊ के हैं, लेकिन खेल मंत्री ड्यूटी पे हैं आप, तो हम सभी सवाल आपसे कर सकते हैं। तो एक लेटर डाला हुआ जिसमें उनके आरोप लगाया 2.5 लाख रुपए लेने का मतलब से जो विधि सम्मत होगा उसकी जांच होगी, जांच के बाद कार्रवाई। पेट्रोल पंपों में चोरी हो रही है 20 रुपए की, क्या कहेंगे? जो मैं आपको बताया कि जो भी आपको शिकायत हो आप मुझे स्पेसिफिक बताओ, उस पर कार्रवाई हो जाएगी। शिकायत तो हमेशा होती है, कार्रवाई हो जाएगी। कार्रवाई नहीं हुई मंत्री जी, आश्वासन आप हमें दे देते हैं, आप छाप देते हैं। आश्वासन नहीं देते हैं, कार्रवाई करते हैं। हमारी सरकार कार्रवाई करती है और जितना हमारी सरकार ने कार्रवाई किया हर क्षेत्र में कोई सरकार ने नहीं किया। हमने गुणवत्ता, हमने बेहतर प्रशासन, हमने जो है स्कूलों में सुधार, बेहतर शिक्षा, चिकित्सा की व्यवस्था, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज। भ्रष्टाचार खबर दिखाने पर बीएसएफ पत्रकारों को मुकदमा दर्ज करा दिए और कुछ जो भ्रष्टाचारी थे उनका कुछ नहीं हुआ और पत्रकारों को मुकदमा दर्ज कर दिया गया। तो कैसा जीवन आप अगर आपको ये हुआ हो तो मुझे लिख के दे दो, मैं डीएम साहब से दर्ज हुआ, 2 मान्यता प्राप्त पत्रकारों का दर्ज हुआ और भ्रष्टाचारियों को कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूरा भ्रष्ट सिस्टम उनको बचाने में जुटा हुआ है। कोई भी भ्रष्ट आदमी को कोई नहीं बचाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई तो कोई कार्रवाई नहीं, साक्ष्य होते हुए जिले के बड़े लोग आप मुझे दे दो, आप मुझे दे दो। मंत्री जी, एक सवाल की बाल संरक्षण गिरी में लगातार मारपीट हो रही है माल कैदियों के बीच, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अधिकारी कह रहे हैं कि मारी तो हुई है, डीएम साहब इसको जरूर देख लेंगे, जो होगा इसकी कार्रवाई होगी।